करे प्रज्वलिका निधाने सदा वसन्तं गिरिजासमेतं सुरासुराराधित पादपद्मं श्रीवैद्यनाथं शरणं प्रपद्ये। बोलो वैद्यनाथ भगवान की जय। आए आज हम आप सभी भारत के विभिन्न प्रांतों में स्थापित द्वादश ज्योतिर्लिंगों में पंचम नंबर के दो ज्योतिर्लिंग, पांचवें नंबर के ज्योतिर्लिंग वैद्यनाथ भगवान की कथा को श्रवण करेंगे। जैसा कि हम आप सभी जानते हैं, वैद्यनाथ जी महाराज को दो नामों से जाना जाता है, एक वैद्यनाथ और एक बैजनाथ। आए आज हम जरा दोनों कथाओं को श्रवण करें। वैद्यनाथ भगवान की सुंदर पावन कथा शिव पुराण के कोटि रुद्र संहिता के 18वें अध्याय में आती है। और ये वैद्यनाथ भगवान झारखंड के देवघर में स्थित हैं। ऐसी सुंदर पुराणांतर कथा है। एक बार रावण ने भोले बाबा की अटूट तपस्या की, बहुत तपस्या की। भोले बाबा प्रसन्न हो गए। क्या चाहिए बेटा? नारद ने कहा, प्रभु अब तो आपने सब कुछ दे दिया है। 10 सिरताई 20 भुजदंडा, रावण नाम वीर बरबंडा। आपने मुझे 10 सिर भी दे चुके हैं, 20 भुजाएं भी दे चुके हैं, सोने की लंका भी मुझे प्राप्त हो चुकी है। आपकी कृपा से मेरे पास सब कुछ है। उत्तम कुल पुलस्त कर नाती, मेरे भी न जाने कितने लड़के बच्चे पत्नियां, बहुत सारी व्यवस्थाएं, सब कुछ है। अब मैं चाहता हूं आप हमारे यहाँ चले। देखो ये ऐसे ऐसे भी भगवान के भक्त हैं जो चाहते हैं भगवान हमें और कुछ नहीं चाहिए, बस आप हमारे हो जाओ। रावण भी यही कह रहा है, भोलेनाथ आप हमारे घर हमारे साथ लंका चलो। भोले बाबा बोले, बेटा अगर हम तुम्हारे साथ लंका चले जाएंगे तो दुनिया के जो और भक्त हैं वो क्या करेंगे? रावण ने तो हट कर दी, नहीं महाराज, हम तो चाहते हैं आप हमारे साथ चलो 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 चलो, ले चलेंगे हम आपको। भोले बाबा ने कहा, अच्छा ठीक है बेटा। एक भोले बाबा ने अपने शरीर से शिवलिंग का निर्माण किया और उस रावण को दे दिया, बेटा ये शिवलिंग ले जाओ और इस शिवलिंग को ले जाओ, ये मेरे ही रूप में है। जिस दिन बैठ करके तुम मेरे इस शिवलिंग के सामने कह दोगे कि प्रभु प्रकट हो जाओ, मैं वहीं तत्काल प्रकट हो जाया करूंगा। लेकिन एक नियम है बेटा। क्या? यहां से शिवलिंग लेकर के जा रहे हो और अगर रास्ते में इसे कहीं रख दिया तो फिर तुम नहीं, चाहे तुम्हारे पुरखे भी क्यों न लग जाए, उस शिवलिंग को उठा नहीं पाओगे। रावण ने कहा, महाराज बिल्कुल, मैं तो इतना खुद बलशाली हूं, चलत दसानन डोलत अवनी, अभी मैं इसको लेता हूं और कहीं नहीं रखूंगा, सीधे कैलाश पर्वत से अपने विमान को उड़ाऊंगा और सीधे लंका में जाकर के ही रोकूंगा। और उसने उस भोले बाबा के शिवलिंग को ले लिया और लेकर के शिवलिंग चल पड़ा। देवताओं में खलबली मच गई कि भगवान भोलेनाथ को लिए जा रहा है, ऐसा ना हो कहीं भोले बाबा को ये दिन रात वहीं बुलाता रहे, भोले बाबा बेचारे अपनी व्यवस्थाओं को भूल के वहीं पड़े रहे। तो रास्ते में जिस समय जा रहा था तो देवताओं ने ऐसी क्रिया कर दी कि इसके पेट में बड़ी जोर की उलझन होने लगी, दर्द होने लगा, लघु शंका लगाई। जिस समय से लघु शंका लगी तो इसको आपातकाल में मतलब इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी अपने विमान की। पुष्पक विमान कोई नीचे धरती पर उतार करके लाया पृथ्वी पर और उस शिवलिंग को लिए, चूंकि भोले बाबा ने कहा अगर रख दिया तो फिर उठा नहीं पाओगे, तो सोच रहा कैसे क्या करें, लघु शंका करनी माने अपवित्र अवस्था में पहुंचना है, क्या करें। उसी समय कहते हैं कि भगवान विष्णु एक ग्वाले का भेष बना करके उपस्थित हो गए। रावण ने बुलाया, एक ग्वाले इधर आओ। भगवान पहुंचे, हाँ भैया बताइए, ये हमारे जरा भोले बाबा को आप ले लो और हम बस 2 मिनट में निपट करके अभी आते हैं। भगवान ने शिवलिंग ले लिया हाथ में और ये रावण बगल के झाड़ियों में लघु शंका करने लगा। अब वहां लघु शंका लगी हो तो इसे आवे, वहां तो देवताओं की माया की लघु शंका इतनी जोर की कि वो बंद होने का नाम नहीं ले रही। इधर भगवान विष्णु ग्वालधारी, उन्होंने कहा, ए भैया रावण, ए भैया देखो देखो हमारी तो भाई गायें जा रही हैं, ये आपका शिवलिंग हम रखे दे रहे हैं। अब देखो ब्राह्मण व्यक्ति और चढ़ाए कान में जनेऊ तो बोल भी नहीं सकता है, क्योंकि जनेऊ चढ़ाने के बाद बोला नहीं जाता है। और जब वो जनेऊ काने में चढ़ाए और बार बार
माने रुक जाओ ऐसे इशारा कर रहा है। और लघुशंका बड़ी जोर की लगी। और भगवान विष्णु ने भी की माया और वो शिवलिंग वहीं पर रख दिया जमीन में और स्वयं चले गए। और जैसे शिवलिंग रखा इधर और उधर रावण की लघुशंका खत्म हो गई। रावण जल्दी से आया दौड़ करके और हाथ को बढ़िया शुद्ध किया। सोचा कि है अब तो बताओ ये बताओ, रख करके चले गए। और जैसे रावण ने शिवलिंग उठाने का प्रयत्न किया, एक नहीं दो नहीं दसों भुजाओं का बल लगा दिया, लेकिन रावण किंचित मात्र भी शिवलिंग को हिला नहीं पाया। उठाने की तो बात अलग है, बड़ा प्रयत्न करता रहा। जब शिवलिंग नहीं उठा तो रावण को क्रोध आ गया, क्योंकि राक्षस से गुस्सा आ गया। और इतना गुस्सा आया, बोला हे भोले बाबा हमारे साथ नहीं चल रहे हो तो तुमको यहाँ भी नहीं रहने देंगे। तो अपने हाथ के अंगूठे से शिवलिंग के ऊपर बड़ी जोर से दाब दिया, माने दबाया। और जैसे दबाया तो शिवलिंग उस मिट्टी के अंदर चली गई और ये बंद करके शिवलिंग वापस लंका चला आया। इस प्रकार से बैद्यनाथ भगवान का प्रादुर्भाव माना जाता है। अब आए जरा बैद्यनाथ से जुड़ी हुई कथा को सुन ले। इसी से एक भक्त है बैजू, जो गंवार है, उसके पास गाय चराता है। गाय जाती जंगल में इसी जगह पर और जा करके वो अपने स्तनों से इसी जगह पर दूध गिराने लगती है। एक दिन बैजू भक्त ने सोचा कि ये गाय यहीं पर आकर के दूध गिराती है, यहाँ क्या है, रोज रोज यहाँ पर दूध कोई पी जाता है मेरी गाय का। चराते गाय हम हैं, दूध कोई और पीता है। तो दौड़ करके आया, वहां से पत्ते हटाए, साफ किया, मिट्टी हटाई, तो वहां पर शिवलिंग दिखाई पड़ा, पत्थर दिखाई पड़ा। वो तो गंवार व्यक्ति ग्वाला, उसने कहा देखो ये पत्थर कितना खराब है, हमारी गाय का रोज दूध पी लेता है। तो उसको गुस्सा आ गया। लोग बताते हैं ऐसा संत महात्मा कि उसने उठाई लाठी और 2 लाठी मारी। अब गाय का नियम था रोज जाकर के दुग्ध का अभिषेक करना, और बैजूनाथ का नियम हो गया कि रोज जाकर के 2 डंडे मारना। भोले बाबा तो ऐसे परम दयालु देवता है, कोई बिल्वपत्र चढ़ा दे तब भी खुश, कोई जल चढ़ा दे तब भी खुश, और कोई कुछ ना चढ़ा दे तब भी खुश, और कोई घंटा चुरा के भाग जाए तो भैया डबल खुश। और जैसे बैजनाथ रोज डंडा मारता है, एक दिन ये गाय चराने गया, डंडा मारना भूल गया, गाय वापस ले आया। घर में जाकर के कलयुग जिस समय भोजन करने के लिए बैठा, और जैसे एक कौरा तोड़ा मुख में रखने जा रहा था, याद आ गया कि मैंने तो आज उस पत्थर के डंडे नहीं मारे, कौरा ऐसे रख दिया। और उठाई लाठी, दौड़ के गया, रोज 2 मारता था, आज जाकर के 4 मार दिए। भोले बाबा खुश होके प्रकट हो गए, बेटा तू कितना नियम का पक्का है कि आज भोजन छोड़ करके अपना नियम पूरा करने चला है। वो कहते हैं भक्ति जब भी की जाए तो नियम के साथ की जाए। और भोले बाबा यहीं पर बैद्यनाथ अथवा बैद्यनाथ के नाम से स्थापित हो गए। बोले बैद्यनाथ भगवान की